डीएसपी सिराज ने अकेले ही इंग्लैंड को अरेस्ट कर लिया। मतलब सिराज साहब अक्सर ये कहते हैं कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मैटर बड़ा था, तो सबसे आगे डीएसपी सिराज खड़ा था। एजबेस्टन टेस्ट का तीसरा दिन, जिसके हमने पूरे दिन में उतार चढ़ाव देखे। इंडियन क्रिकेट फैंस भी सोच रहे होंगे कि यार अजीब समुद्री लहरों के ऊपर बैठे हुए हैं, हम टेस्ट क्रिकेट नहीं देख रहे। एक लहर आती है तो ऊपर ले जाती है, दूसरी लहर आती है तो नीचे ले जाती है। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, 6 विकेट निकाली और टीम को आगे लेके गए। सो वेल डन डीएसपी सिराज साहब, गिरफ्तार किया है 6 बल्लेबाजों को, वेरी वेल डन। और ऐसा खड़ा था कि इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम जो है वो सिराज के सामने सरेंडर हो गई, लड़खड़ा गई, टूट गई। आलम यह था कि बुमराह खुद मुस्कुरा रहे थे कि यार अगर इतना जोर हमारे रहते तुम लगा देते तो पिछला वाला भी जी जाते। लेकिन मानो सिराज भाई कह रहे हो कि जस्सी भाई, पिछली बार हम सब आप पे डिपेंडेंट थे, इस बार आप नहीं थे, सीनियर आदमी हम थे और हमने कहा कि भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं। गजब की परफॉर्मेंस थी। 19 ओवर 3 गेंद 70 रन देकर 6 विकेट। मोहम्मद सिराज भाई पहले अकेला शम्मन गिल आता था, वो तबाह करके जाता था। अब मोहम्मद सिराज मैदान में उतरा है विदाउट जसप्रीत बुमराह। भाई मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज ने आज जैसी बॉलिंग की है, तमाम इंग्लैंड बैटर्स को पकड़ के भाई पवेलियन के अंदर भेज दिया है। सबसे बेहतरीन आउट बेन स्टोक, गोल्डन डक। भाई फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बेन स्टोक को आज तक कोई गोल्डन डक पे नहीं आउट कर सका। ये कारनामा भी सिराज ने किया। रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो इंडिया की तरफ चले जाओ। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग। किसी टूर्नामेंट की बात करें, किसी सीरीज की बात करें, व्हाइट बॉल, रेड बॉल, भाई वो बंदे और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं। जैसे आज खेले हैं भाई आकाशदीप और साथ मोहम्मद सिराज, 2 बंदे और 10 विकेट लेके चले गए। ना जडेजा के एशियाई, ना कृष्णा के एशियाई, ना किसी बंदे को विकेट नहीं लेने दी। यार शम्मन गिल की कैप्टनसी तबाही फेर रही है, चाहे बॉलिंग वो करवा ले। 2 बैट्समैन इंग्लैंड, ये इंडिया की नई टीम है भाई, ये घर में घुस के मारती है। पहले बैटिंग में मारा और फिर भाई बॉलिंग में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने भाई पेल दिया इंग्लैंड की टीम को। यार मतलब मैं क्या बोलूं भाई इस इंडियन टीम के बारे में। यार मैं इतना ही कहूंगा इंग्लैंडियों को कहना कि भाई अब ये टेस्ट सीरीज जीत के दिखाएं। अब इंडिया के फास्ट बॉलर भाई फॉर्म में आ चुके हैं। मोहम्मद सिराज आउट ऑफ फॉर्म था, ठीक है ना, वो भी भाई फॉर्म में आ चुका है। अब तीसरे टेस्ट मैच में भाई जब बुमराह आएगा ना, मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, इंडिया इंग्लैंड को भाई एक इनिंग से हराएगा तीसरा टेस्ट मैच। ये तो दूसरा टेस्ट मैच तो भाई इंडिया जीत गया है, वो भाई बड़े आसानी से जीत गया। 180 रन की लीड है इंडियन टीम के पास, 180 रन की लीड। चाहे भाई इंग्लैंड कितनी भी तगड़ी टीम क्यों ना हो भाई, जब यंग इंडिया की बात अगर आप बैटिंग में कर लो, यंग इंडिया की बात अगर आप बॉलिंग में कर लो, इंग्लैंड में इस टाइम इंडिया हो रहा है। चाहे वो बैटिंग की बात कर लो, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लो। और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया टोटली डोमिनेट कर रहा है, नियर टू हिस्टोरिक विन अगर आप बोलो ना ऐसा। क्योंकि वेस्टर्न में आज तक इंडिया जीता नहीं है टेस्ट मैच, लेकिन ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगा, बड़ी इजीली जीत जाएगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं जी ये टेस्ट मैच इंडिया ड्रॉ करेगा। नहीं जी, इंडिया ये ड्रॉ नहीं करेगा, इंडिया ये जीत की तरफ जाएगा। मैं बताता हूं क्यों जीत की तरफ जाएगा। और दूसरा, मोहम्मद सिराज ने पकड़ के प्राण के स्टॉक को बजा दिया है, लिटरली बजा दिया है। और ऐसी बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने विदाउट जसप्रीत बुमराह। लेकिन आकाशदीप की भी उतनी तारीफ होगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उनके बारे में भी बात करेंगे, सिराज के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्कोर कार्ड पे अगर नजर डालेंगे ना तो 6-0 देखने को मिला इंग्लिश बल्लेबाजों की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी फॉलो नहीं आया, क्योंकि 2 बल्लेबाजों ने 300 से ज्यादा रन बना दिए। हैरी ब्रुक और जेम्स स्मिथ, कमाल की वो साझेदारी देखने को मिली। अगर वो साझेदारी नहीं आती तो शायद फॉलो ऑन भी आता, इंग्लैंड परेशानी में भी होती। परेशानी से निकाला। ऐसी पारी आपको लगातार देखने को मिलती नहीं, क्योंकि हैरी ब्रुक भी जब बल्लेबाजी करने आए थे तब 3 विकेट गिरी थी। जेम्स स्मिथ बल्लेबाजी करने आए तब 5 विकेट गिरी थी। 2 लगातार विकेट दोनों बार, तो परेशान थी इंग्लैंड। लेकिन कम डाउन टू मोहम्मद सिराज। देखिए मोहम्मद सिराज जब जसप्रीत बुमराह के साथ खेलते हैं ना तो उनका औसत 30 के ऊपर रहता है। लेकिन जब मोहम्मद सिराज बुमराह के बिना खेलते तो वो औसत लगभग 26 का हो जाता है। हाँ, जिम्मेदारी आते ही बेहतर करते गेंदबाजी। और कल ही जब मैं कमेंट्री भी कर रहा था तो मैं ये बात कर रहा था कि जो आज के दिन भी टीम इंडिया, आपको पता है सिर्फ एक पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को इस टाइम, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ना जब गेम ख़त्म हो रहा था यानी कि डे एंड के ऊपर, तो वो आया था वो विन जिन जो भी इनका वो परसेंटेज का आता है स्काई स्पोर्ट्स पे,
तो वहाँ पर लिखा आ रहा था कि इंग्लैंड की परसेंटेज सबसे कम थी। इंग्लैंड की मेरा ख्याल है कोई 5% भी टेस्ट मैच जीतने की मेरा ख्याल है उसमें नहीं थी। इंडिया की कोई 20, 30, 40% है समथिंग, और बाकी सारी ड्रॉ परसेंटेज है। अभी अगर इंडिया ने वो जो डिफेंसिव फील्डिंग मुझे शुभमन गिल की नहीं समझ में आ रही कि यार तुम 600 रन बोर्ड पर लगा कर बैठे हुए हो, तुम्हारी तो सारी की सारी इधर ऑफ साइड जो है वो कवर होनी चाहिए, लगा दो स्लिप पे, गलीज लटरम पटरम, 2 खाली जगह इनको इंग्लैंड के बैटर्स को कहो मारो मारो भाई, खुला मैदान दिया है तुम्हें, ड्राइव मारनी है ड्राइव मारो। वो स्पेल डाला था पहला, आउटस्विंग पे ज़्यादा मद्देनजर थे, ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। अब जब ऐसा होता है एक ही चीज़ पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, आपका रिदम आता है। और जिसने भी प्री शो देखा होगा, मैं कमेंट्री करने से पहले मैंने बोला था कि मोहम्मद सिराज आज वो गेंदबाज होंगे जो विकेट निकाल सकते, क्योंकि कल भी जब आप देखेंगे आकाशदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उनकी इकोनॉमी ऊपर थी, प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी ऊपर थी, लेकिन बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की थी कल। तो लग ही रहा था कि वो अच्छे रिदम में है। और फिर नई गेंद का जो इस्तेमाल किया, जो रूट को जिस तरह से पहले आउट किया, जरूर वहां पे लक थोड़ा फैक्टर था। लेग साइड पे कैच बहुत अच्छा था ऋषभ पंत का, लेकिन बाउंसर में बेन स्टोक्स को जिस तरह से फंसाया, चकाया, सरप्राइज। विदाउट जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग की है कि भाई दिल खुश कर दिया। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि 84 पे 5 आउट थे इंग्लैंड के, लेकिन आप ये देखो कि विकेट फ्लैट थी और विकेट में आज कोई इतनी मदद शामिल नहीं थी। उसके बावजूद इंडिया ने अच्छी खासी लीड ली है, तगड़ी लीड ली है इंडिया ने। बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली हैं, आकाशदीप ने 4 विकेटें ली हैं, और सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात ये नजर आई है कि विदाउट बुमराह डोमिनेट कर गए हैं। ये विदाउट बुमराह इतनी बड़ी लीड ले गए हैं, इसमें इंडिया की ये सबसे बड़ी जीत यही होगी। और इस टाइम आज तीसरे दिन के एंड पे इंडिया और इंग्लैंड अगर अपने अपने 180 रन की लीड होती है ना, तो भाई बहुत प्रेशर होता है। अब यहाँ पे भाई इंडिया की टीम 200-250 रन बोर्ड पे लगा दे, 400 मान लो 400 का टारगेट दे दे इंग्लैंड की टीम को, ठीक है ना, इंग्लैंड की टीम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि भाई इंडिया के फास्ट बॉलर आ चुके हैं फॉर्म में। पहले टेस्ट मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर नहीं थे फॉर्म में। अब भाई मैंने पहले जैसे आपको बोला कि भाई तीसरा टेस्ट मैच इंडिया 1 साइडेड हराएगा, दूसरा तो हरा ही देगा। ये तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच भाई जीत रहा है। तीसरा टेस्ट मैच भी भाई मैं आपको अभी गारंटी के साथ कह रहा हूं, तीसरा टेस्ट मैच इंडिया 1 साइडेड एक इनिंग्स के साथ ही भाई इंग्लैंड को हराएगा। क्योंकि अच्छा चले, जिमी स्मिथ को क्रेडिट देंगे, हैरी ब्रूक को देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंग्लैंड के 6 बैट्समैन 0 स्कोर पर भी आउट हुए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था भाई, उनके घर में घुस के उनको जलील कर रहे हैं। 2024 में भी किया, 2025 में भी किया। 244 रन की लीड ऑलरेडी हो चुकी है, स्टंप्स हो चुके हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है। कल के दिन में क्या बनेगा पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं। और सिराज ने आज जो किया उस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है? भाई सिराज की बॉलिंग देखते हुए तो ये जो इंग्लैंड का है ना बेन स्टोक या पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि भाई हमसे ना हो पाएगा। हम तो सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ रिलीफ होगा। रिलीफ कहाँ से, ये तो मतलब दुगने होकर उनके ऊपर चढ़ के दौड़ रहे हैं। वो हमने पहले सोचा कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो हमें बैटिंग में एज हमें मिलेगा। एज तो क्या मिलना है, यहाँ पे 300-300 रन अकेला बंदा आके तो टीम ठोक हाँ, और इतना रन उनके ऊपर सेट कर रहे हैं कि मतलब उनको समझ नहीं आ रही। आज आप देखें सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आप देखें बेन स्टोक का कभी किसी ने सुना था गोल्डन डक, वो भी टेस्ट के अंदर। बेन स्टोक जो आउट करता तो समझ आता था, सिराज करके इस बार बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे, और जब कप्तानी गेंदबाजों की उनको दी गई तो वैसे ही निखरे जैसे इंडियन टीम में कप्तान शुभमन गिल निखरे थे। गजब कहानी है। मतलब शुभमन गिल ने भी जब कैप्टनसी मिली थी तो गजब तरीके से अपनी छाप छोड़ी थी और बताया था कि किस कैलिबर के, किस पोटेंशियल के वो हैं। और ऐसे ही सिराज साहब भी हैं। सिराज बुमराह के अंडर जब रहते तो कहते कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब बुमराह साहब नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री खेलना और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस, 270 रन अकेले बंदे ने 100 270 कर दिया। आजकल 270। आकाशदीप ने कमर तोड़ दी इंग्लैंड की 4 विकेटें लेके, बाकी जो कसर थी वो मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें लेके कर ली। और जी बिल्कुल ऐसे जैसे आज मैच चल रहा था स्टार्ट में, जिस तरह कल इंडिया ने डोमिनेट किया था, एंड पे 3 उनके आउट कर। ओवरऑल क्या ओपिनियन है जी, आज जिस तरह की हमें परफॉर्मेंस नजर आई है विद द बॉल, इन्होंने आज डोमिनेट किया। बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंग्लैंड एक वक्त में वापस आई जरूर मैच में, जहां पे 380 पे 5 आउट थे, हैरी ब्रूक खड़े थे, जेमी स्मिथ खड़े थे। होते तो मानो कहते कि
वी बिलीव ओनली इन सिराज भाई, और इसीलिए बुमराह खुश भी थे, बुमराह मुस्कुरा भी रहे थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट मैच का तीसरा दिन सिनेमैटिक था, गजब का था। मतलब पहले सिराज साहब ने आते ही